हमारे बीच में जो आज के अतिथि हैं उन्हें हम लोग ससम्मान सादर आमंत्रित भी कर रहे हैं। बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए आज इस कार्यक्रम को उज्जैन नगरी में आप सबकी मौजूदगी के साथ में हम आयोजित कर पा रहे हैं। कोशिश है देश के उन शहीदों को हम आज इस कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि दे सकें और उनके परिजनों को आज हम सम्मानित करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बंसल न्यूज की एक छोटी सी कोशिश आज भारतीय सेना के उन शहीदों को नमन करते हुए, सलाम करते हुए, उनके साहस और उनके जज्बे को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि सुधीर भाई गोयल जी, सेवाधाम आश्रम के जो संचालक हैं। इसके अलावा डॉक्टर संध्या चोकसे जी, डायरेक्टर एलएनसीटी ग्रुप से, उन्हें मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में संतोष चौहान जी हैं जो कुश सोलर के डायरेक्टर हैं, वे भी मंच पर आमंत्रित हैं। सुधीर भाई गोयल जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हम कर रहे हैं। सुधीर भाई गोयल, मुझे लगता है उज्जैन या फिर मध्य प्रदेश के लिए कोई ऐसा अनजान नाम नहीं है। हमारे बीच में डॉक्टर संध्या चोकसे जी हैं, शिक्षाविद हैं, एलएनसीटी ग्रुप की डायरेक्टर हैं, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में वे काम कर रही हैं। और सूरज वर्मा जी एसवी रियल्टी से हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें सम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं और इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सूरज वर्मा जी कृपया मंच पर आप आमंत्रित हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। शुरुआत मैं करने जाऊंगा डॉक्टर संध्या चोकसे जी से, क्योंकि शिक्षाविद हैं और इंदौर से खासतौर पर वे इस कार्यक्रम में आई हैं और हम उन्हें सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से वे आज न सिर्फ शिक्षा के जरिए देश की नई पीढ़ी को संवार रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन देश की भावी पीढ़ी को गढ़ने का काम भी कर रही है। मैम प्लीज जानना चाहेंगे किस तरीके से एलएनसीटी जो ग्रुप है वो खास तौर पर, विशेष तौर पर बच्चों को और किस तरीके से उच्च शिक्षा को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं। एलएनसीटी ग्रुप किस संकल्प के साथ में शिक्षा के इस क्षेत्र में आगे आया है और क्या कुछ विजन है मैम आपका? सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। सर्वप्रथम तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बंसल न्यूज की समस्त टीम को हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। इस अनोखे कार्यक्रम में आने का एक छोटा सा रीजन पहले मैं आपके उत्तर देने से पहले बताना चाहूंगी। यहाँ पे काफी सारे कैडेट्स हैं, काफी सारे एग्जाम फोर्सेस के सीनियर्स हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, सर से अभी बात हुई। एक अलग ही जुड़ाव है कि आपने अभी तक काफी शहीद परिवारों को सुना है और जो आर्मी में ऑलरेडी है या डिफेंस में ऑलरेडी है उनके काफी सारे लोगों को सुना है। पर मैं आज फक्र से अपना एक इंट्रोडक्शन और देना चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं उज्जैन की ही व्यास परिवार की बेटी हूँ, मेरा मायका उज्जैन का ही है और मेरे ब्रदर कर्नल रवि व्यास 7th राजपुतान राइफल्स में इस समय देवलाली कैंप में पोस्टेड हैं। तालियां बजनी चाहिए, मुझे लगता है जोरदार। कहीं ना कहीं फौज हमारे खून में भी है। दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य लक्ष्मीनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्राइवेट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस का समूह है। 1992 में भोपाल में सर्वप्रथम इस कॉलेज की स्थापना हुई थी मेरे स्वर्गीय ससुर जी श्री सुरेश कुमार चौकसे जी और उनके बड़े ब्रदर के साथ में। पेशे से वो भी शिक्षक ही थे और हम लोग, अब पापा हमेशा एक बात कहा करते थे कि एलएनसीटी या लक्ष्मीनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान में नाथद्वारा में भी अपने पैर पसार चुका है। समस्त एजुकेशन के जितने भी फ्रेटर्निटीज हैं वो सारे एलएनसीटी में हैं और अब हम स्कूल में भी 2019 से हम लोग स्कूलों में भी हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हम छोटे छोटे स्कूल्स जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में करें ताकि अच्छी शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा का हम जो आगे पालन करते हैं परिवार में जो मूल है उसको हम आगे उबे कर रहे हैं। कैसे देश के प्रति हम अपना योगदान दें किसी भी तरीके से, या यूं कहा जाए कि जब राम सेतु बन रहा था तो उस वक्त एक गिलहरी की भूमिका हम लोग निभा पाए, वो कोशिश कहीं ना कहीं हम करें। लेकिन सुधीर भाई गोयल मुझे लगता है कि उसी सेतु का निर्माण कर रहे हैं, अपने कंधों पर हजारों लोगों की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए। सुधीर भाई, एक छोटा सा वो परिचय आपकी इस यात्रा का, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते भी हैं। क्या कुछ वो संकल्प आपके साथ शुरू हुआ
क्या वो दिमाग में चीज थी जो आपको इस रास्ते पर लेकर आ गई और आप अपने ही तरीके से देश के इस विकास में योगदान दे रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने देश के वीर जवानों को, हमारे शहीदों को, उनके परिवारों को दंडवत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। क्योंकि आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो आप सबके कारण है। आप सबका योगदान यदि इस भारत राष्ट्र में न हो, हमारी सीमाओं पर न हो, तो शायद हम किस स्थिति में रहते उसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। जहां तक मेरी बात है, जन्म से ही मुझे स्वातंत्र आंदोलन के योगदानियों का सानिध्य मिला। मेरे नाना स्वातंत्र आंदोलन के योगदानी थे। मेरे फूफा रत्नाकर भारतीय, बीबीसी लंदन, उन्होंने भी स्वतंत्र योगदान सेनानी के रूप में दिया। और जब इंदिरा जी ने उन्हें ताम्रपत्र देने की कोशिश की तो उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लिखकर भेजा लंदन से कि हमने जो भी कुछ किया है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। उस समय देश में जितने भी लोग थे, हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर राष्ट्र की अस्मिता के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम किया है। अगर हमारे सैनिक हमारे राष्ट्र के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। बस मन में विचार आया और एक आश्रम की स्थापना की। यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर, उबड़ खाबड़ बंजर भूमि, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ नहीं था, जंगली जानवर थे। जाने में करीब 1.5-2 घंटा लगता था। आज 11,000 से ज्यादा लोग वहां रह चुके हैं। अभी 1100 लोग हैं। कैंसर, टीबी, HIV, डाइंग डिस्ट्रीट्यूट, मानसिक रोगी और 150 से ज्यादा वे माताएं और बहनें जिनके साथ शोषण का शिकार हुआ। अभी दमोह कलेक्टर ने 2 दिन पहले एक 16 साल की बेटी को भेजा जिसके पिता की हवस का शिकार हुई। कई बार वो दादा ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमारे इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण इस राष्ट्र में हैं। हम सबको मिलकर उसका शमन करना है। इंदौर को भिक्षा मुक्त बनाने में भी सेवाधाम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मुझे गर्व है कि सेवाधाम आश्रम में भी हमने हमारे वीर जवानों का, उनके परिवारों का भी वहां सम्मान के साथ सेवा का कार्य किया है। सूरज वर्मा जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे हम लेंगे। क्या कुछ एसवी रियल्टी इंदौर में अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है? सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा आप सभी को जिन्होंने अपने बेटे, पति को देश के लिए समर्पित किया। आप ही लोग हैं जिनके कारण हम और हमारा परिवार आज आजादी से सांस ले पा रहा है। मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि मैं खुद भी एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूं, बहुत छोटी उम्र से ही मैंने अपना कार्य चालू कर दिया था। तो मेरा भी सपना था जवान बनने का, देश के लिए कुछ करने का, पर क्योंकि शिक्षा के अभाव में वो मेरे से नहीं हो पाया। और क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पर वो समय भी मैंने देखा है जहां पर खुद का घर भी नहीं होता था, तो अपने आप को मैंने सबसे पहले इस लायक बनाया कि मैं किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊं। तो आज इंदौर उज्जैन रोड पर 6 ऐसी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर मैं कोशिश करता हूं यथाशक्ति के साल भर तक उन सारे बच्चों के लिए कॉपियों का अरेंजमेंट कर पाऊं। तो कुछ 6 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर मैं अपनी यथाशक्ति करता हूं, यथाशक्ति से जो हो पाता है वो करता हूं। और मेरी एक कोशिश ये भी रहती है मेरे कंपनी के माध्यम से कि मैं हर जरूरतमंद लोगों तक घर पहुंचा पाऊं, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति का सपना होता है खुद का घर पाना। तो मैं मोस्टली वही प्रोजेक्ट करता हूं जहां पर मैं
छोटे लोगों को जो कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं उन लोगों तक घर पहुंचा पाऊं। आज मेरी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पर मैक्सिमम मैं केवल एलआईजी और ईडब्ल्यूएस में ही डील करता हूं, तो हर एक आदमी जिसकी कम से कम आय होती है मैं उसको घर दे पाऊं, प्लॉट दे पाऊं, बस यही मेरी एक कामना होती है। आज मैं बंसल न्यूज का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सौरी गाथा का हिस्सा बन पाऊं। तो बंसल न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं उज्जैन की उस शख्सियत को, एक जाना माना नाम है और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो देश भर में कहीं न कहीं एक मिसाल कायम कर चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा जी, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी का काम। मैं तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन विष्णुदत्त शर्मा सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज के इस मंच पर। मैं सूबेदार कमल सोनी सर का भी अभिनंदन कर रहा हूं जो अध्यक्ष हैं उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के। मैं कर्नल राजकुमार सिंह चौहान सर को भी आमंत्रित कर रहा हूं बंसल न्यूज के इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा जी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और इनकी कहानी अगर आप सुने तो इंग्लैंड में 10 साल सेवाएं देने के बाद में जब ये भारत लौटी तो इनका संकल्प था कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए। मैं गौरव जी से भी निवेदन करूंगा कि वे ग्रुप कैप्टन विष्णुदत्त शर्मा जी का भी अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। में आप तमाम चेहरों के बिना आज का एक आयोजन अधूरा सा लगता है। मैं विजय वाघमारे जी जो उज्जैन के हमारे साथी हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे आज के इस कार्यक्रम में कमल सोनी साहब, सूबेदार कमल सोनी साहब को जो है वो पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। मैं अमिताभ शुक्ला जी जो हमारे देवास के वरिष्ठ संवाददाता हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। कर्नल राजकुमार सिंह चौहान सर को वे पुष्प गुच्छ भेंट करें। अमिताभ शुक्ला जी, उनका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के इस मंच पर। कैसे ये संकल्प शुरू हुआ, क्या कुछ कहेंगे मैम? बचपन से ही मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनने के बाद मेरे पति क्योंकि इंग्लैंड में थे तो मैं इंग्लैंड चली गई थी, पर मेरे माता पिता और मेरे ससुर सबका ये कहना था कि इंग्लैंड में जाके आप ट्रेनिंग लें, शिक्षा लें, पर वापस आके अपने देश के लोगों की सेवा करना है। और हमारा भी यही सपना था कि हमें वापस आके अपने लोगों की सेवा करना है। 1984 में जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ की हालत, महिलाओं के स्वास्थ्य की हालत बहुत बुरी थी उस समय, क्योंकि गांव में कोई सुविधाएं नहीं थी। कहना चाहिए उस समय तो उज्जैन में भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, कोई प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं थे, सरकारी तंत्र था जो थोड़ा बहुत कर पाता था। लोग डिलीवरी के लिए भी इंदौर जाते थे, और गांव की हालत तो बहुत ही दयनीय थी क्योंकि महिलाओं का कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होता था। ज्यादातर महिलाएं खून की कमी से पीड़ित रहती थी, और जब वो डिलीवरी के लिए आती थी उनका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 5 ग्राम होता था, और खून की व्यवस्था नहीं होती थी, ब्लड बैंक नहीं था उस समय उज्जैन में, तो लोग ब्लड देना पसंद नहीं करते थे। तो हमने निश्चय किया कि हम लोग गांव और बस आसपास के गांव में जाके महिलाओं का रक्त परीक्षण करके उनका हीमोग्लोबिन कम है तो उनको निःशुल्क आयरन के टैबलेट्स देते थे, हर महीने आके जाके चेक करते थे। इस तरह से हमने करीब 4-5 साल में 40,000 महिलाओं को रक्त अल्पता से मुक्त किया। जोरदार तालियां एक बार फिर से डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा जी के लिए। और बहुत ही अलग तरीके की राह उनकी रही है, मुश्किलें भी आई लेकिन डट कर उन्होंने मुकाबला किया और आज महिलाओं को कहीं ना कहीं उस मुकाम पर ले जाने में भी वो कामयाब हुई है। मैं अब आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगा। हमारे साथ में जो सूबेदार कमल सोनी सर हैं जो उज्जैन संभाग के पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष भी हैं, और इस कार्यक्रम को संजोने में सर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, एक ऐसी कोशिश है और देशभक्ति का जब नाम आता है तो पूरा अगर बात करें तो मन और मस्तिष्क पूरी तरीके से देशभक्ति में डूब जाता है, लेकिन सर वो एक भाव, कुछ छोटे मोटे अनुभव, कैसे ये शुरुआत हुई सर? सैनिक हर व्यक्ति के दिल में होता है, जीवन में हर व्यक्ति के दिल में एक भावना होती कि मैं भी सेना में जाऊं,
मैं भी सैनिक बनूं। लेकिन जैसा कि सुधीर भाई गोयल जी ने कहा था कि किसी को भी कहीं फौज में जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता, वो अपनी भावनाओं से जाता है, अपने संकल्पों से जाता है, और जिसके संकल्प मजबूत होते हैं वो निश्चित रूप से सेना में जाकर माँ भारती की सेवा करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेना में जाकर ही देश की सेवा की जाए। आज हम अपने निजी जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में जो भी काम को हम करते हैं, अगर उस काम को हम ईमानदारी से, त्याग से, तपस्या से और शौर्य के साथ करेंगे तो यही आपका बलिदान देश के लिए एक आपकी सर्वोच्च सेवा कहलाएगा। और आपसे प्रेरित होकर अनेक लोग भी अगर उसी पथ पे चलते हैं तो हमारे देश में जो आज बुराइयों का हम सुनने में आता है जगह जगह, तो शुरुआत किसी व्यक्ति को हमसे ही करना पड़ती। सेना में हमको सिखाया जाता था कि निज पर शासन फिर अनुशासन, फर्स्ट ओबे देन ऑर्डर। किसी को ऑर्डर देने के पहले खुद उस चीज को अपने जीवन में आप करके दिखाइए तो निश्चित रूप से आपके पीछे वो लोग करते चले आएंगे। उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का गठन हमने इसी उद्देश्य से किया है कि जो सेना से सेवानिवृत्त होकर मेरे पूर्व सैनिक बंधु आते हैं, अभी तक हम सब लोग आइसोलेशन में अपना अपना जीवन जीते थे, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। इस संगठन का गठन करने का उद्देश्य ये था कि एक ऐसा मंच बनाया जाए कि जिसमें हमारे समस्त पूर्व सैनिक अपने परिवार के साथ जुड़ें और सर्वप्रथम हम अपने सैनिकों की जो उनकी समस्याएं उनका निराकरण करें, और साथ ही साथ हम समाज की, शासन की, प्रशासन की जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद करें। क्योंकि आपके सामने जो पूर्व सैनिक साथी बैठे हैं ये सब अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैकेनिक है, कोई फाइटर है। मतलब सिविल में जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जितने भी जो विधाएं होती, उन सब में ये पारंगत है। और उस चीज को हम शासन प्रशासन को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और समय समय पर, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारा पूर्व सैनिक संगठन कलेक्टर से और एसपी महोदय से मिला था और उनको बोला था अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो हमारा संगठन सिविल डिफेंस के लिए आपको असिस्ट करने के लिए तैयार है। आप निश्चिंत होकर अपना प्रशासन चलाइए, जहां जरूरत पड़ेगी आपके साथ हमारे तमाम पूर्व सैनिक साथी खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात सर ने कही है, और मुझे लगता है कि अगर आप दिल में सपना वही रखेंगे तो वैसा ही कहीं न कहीं आपके जीवन में परिलक्षित होगा। हम सुनना चाहेंगे ग्रुप कैप्टन विष्णुदत्त शर्मा सर को और उसके बाद में कर्नल राजकुमार सर को। सर, एक संक्षिप्त में वो जानकारी किस तरीके से आप देखते हैं देशभक्ति का भाव जो आज हम देखते हैं नौजवानों में होता जरूर है, लेकिन वो सोच को शायद आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। क्या कुछ सर इस नई पीढ़ी को आप जो है वो प्रेरणा देना चाहेंगे? जब सैनिक सेना में प्रवेश करता है तो उस समय दो एजेंसियां वादा करती है। एक सैनिक वादा करता है देश, समाज और देशवासियों के साथ। वो वादा होता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं आपके वर्तमान और भविष्य की रक्षा करूंगा, अपने देश की सरहद की रक्षा करूंगा और आपकी आन बान और शान पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा है जब सैनिक सेना ज्वाइन करता है। उसके साथ ही परोक्ष रूप से समाज भी सैनिक के लिए एक वादा करता है। समाज का वादा होता है कि सैनिक, आप देश सेवा में अपने मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, तो हमारा भी ये वादा है कि कल को आप अपने इस कृत्य के अंदर अगर आपको अपना सर्वोच्च बलिदान भी करना पड़े तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। ग्रुप कैप्टन विष्णुदत्त शर्मा सर के बाद में अब कर्नल राजकुमार सिंह चौहान साहब को हम आखिरी सुनेंगे। उसके बाद में जो हमारी आज की इस सम्मान की कड़ी है उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जाते आते क्या कमेंट सर देश के उन शहीदों के नाम भी? एक जज्बा होता है जो आदमी को आगे ले जाता है। और मैंने वहां पर देखा, जब मैं बटालियन के अंदर था
जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ था मैं, तो वहां पर सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग थे जिनके परिवार भी था, जिनके बच्चे थे, कुछ ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। मैं भी उस वक्त जो है मैं बिल्कुल यंग था, शादी मेरी हुई नहीं थी, 1970 की बात है। और वो सबको देखा मैंने, और जो जज्बा जो देखा वो ये होता है जिसको आप पूछना चाहते थे कि आदमी किस तरह से जो है आकर जो है अपना जो है सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार होता है। वहां पर मैंने सबको देखा, किसी को एक आदमी मुझे नहीं दिखाई दिया जो जब वार होती थी, जब अटैक में जाते थे तो किसी को ये लगता होगा कि मैं नहीं जाऊंगा, या मुझे डर लग रहा है, या मुझे अपने परिवार की याद आती है, या मुझे अपने बच्चों की याद आती है। किसी को नहीं देखा, सबको एक लक्ष्य रहता था कि मैंने जाकर अपने दुश्मन को जो है उसको जो है बर्बाद करना है, उसको हराना है। ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं आज ये जो आपका जो अवसर है मैं इसको लेना चाहूंगा कि मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। हम सब उनके जो है जो सबसे ज्यादा हम ऋणी हैं वो हम अपनी पत्नियों के हैं, हम अपनी माताओं के हैं, हम अपनी बेटियों के हैं, जिन्होंने हमको बहुत शक्ति देती थी। जब हम लोग जाते थे तो कभी भी उन्होंने कभी उनको, मैं समझता हूं उनको भी डर लगता होगा कि मेरा पति जो है वॉर में जा रहा है या फील्ड में जा रहा है तो उसको पता नहीं क्या होगा, लौट के आएगा कि नहीं आएगा। परंतु उन्होंने हमेशा हंसते हुए उन्होंने हमेशा विदाई दी। ये जो है उसके बाद जो है साथ में ये होता था, हम बहुत निश्चिंत रहते थे कि हमारा परिवार को देखभाल करती थी, अब बच्चों को देखभाल करती थी, और कि हमें कोई चिंता नहीं होती थी। तो ये जो उनका जो हमारा जो हम जो कुछ करते थे, जो उनका योगदान था वो बहुत बड़ा योगदान रहा, और हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। और मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप उनको देखें और उनके लिए ताली बजाएं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं नायाब सूबेदार अमर बलिदानी रविंद्र सिंह राठौर, पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट से, उनके परिवार से वीर नारी श्रीमती प्रताप कुमारी राठौर को। अगला नाम सिपाही अमर बलिदानी पवन कारपेंटर, पैराशूट इन्फेंट्री रेजिमेंट, वीर नारी श्रीमती अनीता कारपेंटर, उनके परिवार से हमारे बीच में वे इस सम्मान को ग्रहण करेंगी। अमर बलिदानी जितेंद्र सिंह चौहान, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर रेजिमेंट, अशोक जी और श्रीमती सुरवे जी, भारत माँ की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की रक्षा के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियां लगातार जारी रहे। कप्तान अमर बलिदानी श्रेयांश कुमार गांधी,